हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ हो गए। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इससे पहले आप लोग बड़ी वाली आलू की भुजिया बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। एक बार आप लोग प्लीज़ इस तरीके से इस साइज़ की भुजिया को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। इसलिए जितनी चावल दाल के साथ अच्छी लगती है खाने में, उतनी ही पूरी के साथ, रोटी के साथ, ये सारे चीज़ों के साथ ही अच्छी ही लगती है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो ये देखिए, ये आलू 400 ग्राम के लगभग ये आलू थी, बिल्कुल छोटी साइज़ की, जिसे मैं अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो ली हूँ और धोने के बाद फिर इसे बीच से काट के इस तरह इस बाउल में डाल दी हूँ। और इसी भुजिया में डालने के लिए जो कुछ मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून ये राई है और 8 से 10 ये लहसुन की कलियाँ और 4 से 5 ये सूखी वाली लाल मिर्च है और 1 छोटी चम्मच ये साबुत जीरा है। तो ये सारी चीज़ जो मैं तैयार करके रखी हूँ वो सारा इसी भुजिया में मैं डालूँगी मसाला। चूल्हे की तरफ हम चलते हैं और इस भुजिया को बनाना शुरू करते हैं। ये चूल्हे पे मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल मैं डाल दी थी सरसों का गर्म होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम सबसे पहले जो सूखी लाल मिर्च रखे हैं उसमें से हम 2 सूखी लाल मिर्च का टुकड़ा करके फिर इस हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह जो सूखी लाल मिर्च मैं डाली थी वो मिर्च हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो 1 टी स्पून अब इसमें हम सरसों दाना डाल देंगे और आधी टी स्पून इसमें जीरा। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरह से चटक गई है। तो अब चटकने के बाद जो हम आलू रखे हैं काट के वो आलू इसमें डाल देंगे। इस तरह आलू डालने के बाद मैं इसे 2-4 बार चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसमें मैं आधी टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे 1-2 बार हम चला लेंगे और चलाने के बाद फिर इसे हम ढक्कन से ढक के धीमी आंच पे ही इस आलू को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। जब ये 60% के लगभग ये आलू पक जाएगी तो जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला पीस के हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैं इस सब्जी को ढक्कन से ढक रही हूँ। तो इस तरह ये ढक्कन से मैं इस सब्जी को ढक दी हूँ और बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। और जब तक ये हमारी सब्जी इधर पक रही है तब तक हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं उस मसाला को पीस के हम तैयार कर लेंगे। इस तरह ये मैं जार ले ली हूँ और इस जार में ये सारा मसाला डाल रही हूँ और डालने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून में पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद फिर इस मसाला को पीस के तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह ये इस जार में सारा मसाला डाल दी हूँ। अब डालने के बाद 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इस तरह पानी डाल दी हूँ और इस मसाला को हम अब पीस लेंगे और पीस के तैयार कर लेंगे। तो इस मसाले को हम बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं पीसना है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। इस तरह ये मसाला तैयार कर ली हूँ मैं पीस के और ये मसाला बिल्कुल दरदरा सा पीसी हूँ मैं। तो इस तरह इस मसाले को तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं और सब्जी की तरफ देखते हैं जो सब्जी हमारी 60% के लगभग पकी है कि नहीं। तो ये देखिए, इस तरह ये सब्जी हमारी 60% के लगभग पक गई है। तो अब इस सब्जी को हम इस तरह से साइड करते हुए बीच में इस मसाला को हम डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह सारा सब्जी मैं साइड कर ली हूँ और बीच में इस मसाला को डाल रही हूँ और इस मसाले को हम बीच में डाल के फिर इसे हल्की हाथों से स्पैचुला की मदद से इस मसाले को हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इस सब्जी को इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे चलाते हुए। इस तरह जो मैं मसाला इस सब्जी के बीच में रखी थी वो उस मसाले को चलाते हुए मैं फ्राई कर ली हूँ। तो अब इससे ज़्यादा इस मसाले को हमें नहीं फ्राई करनी है। अब इस मसाले को इस सब्जी के साथ हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के
इस सब्जी को हम पका लेंगे, जिससे कि ये जो थोड़ी सी हमारी सब्जी कच्ची सी हो रखी है, मतलब 60% ही पकी है, अभी 40% और पकना बाकी है। तो वो जो हम ढक्कन से ढक के इस सब्जी को पकाएंगे तो वो अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह मैं ये सब्जी पका लेती हूँ और फिर पकाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 7 से 8 मिनट में मसाला डालने के बाद फिर से इसे पका ली हूँ और ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसे चूल्हे से नीचे कर ली हूँ इस कढ़ाई को। अब इसमें मैं आधा नींबू काट के डाल रही हूँ। तो नींबू आप अपने हिसाब से जैसा खट्टा खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हो। और नींबू डालने के बाद 1-2 बार हम इस सब्जी को अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे कि ये नींबू का फ्लेवर सारा सब्जी में फैल जाए। ये हमारी भुजिया बनके तैयार हो गई है। और ये भुजिया एक ऐसी है जो आप चाहे इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ या चावल दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो ये टेस्टी ही लगती है और बनाने में भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग मेरे कहने पर इस भुजिया को ट्राई कीजिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और जब एक बार आप बना के खा लोगे तो बार बार ऐसे ही भुजिया बनाओगे और खाओगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस सब्जी को ट्राई कीजिए और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।